आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने टीएसपीएससी के पेपर लीक होने के मुद्दे पर और पेपर लीक की घटना की जांच की मांग को लेकर गन पार्क के पास प्रतिमा पर धरना दिया। हालांकि शुरू में पुलिस ने कहा था कि इस दीक्षा के लिए कोई अनुमति नहीं थी। हालांकि दीक्षा लेने के बाद कुछ देर तक पुलिस और बंडी संजय के बीच बातचीत होती रही। उसके बाद पुलिस थोड़ी पीछे हटी और संजय ने दीक्षा जारी रखी। बाद में जब संजय ने घोषणा की कि दीक्षा के अंत में वो टीएसपीएससी कार्यालय जाएंगे तो पुलिस सतर्क हो गई। पुलिस ने गन पार्क में टीएसपीएससी के लिए निकल रहे भाजपा नेताओं और बंडी संजय को रोकने की कोशिश की, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। इससे वहां तनावपूर्ण माहौल बन गया। बंडी संजय विधायक एटेला राजेंद्र को पुलिस ने वाहन से गिरफ्तार किया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख वाईएस शर्मिला को आज कथित पेपर लीक को लेकर तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने के लिए उनके अपने आवास से बाहर जाने से रोक दिया गया। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर रिहायशी इलाकों में धारा 144 लगाने का आरोप लगाया ताकि विरोध प्रदर्शनों को रोका जा सके और उनके पक्ष में नहीं है। शर्मिला ने कहा कि केसीआर रिहायशी इलाकों में धारा 144 लगा रहे हैं ताकि कोई विरोध प्रदर्शन न कर सके। तेलंगाना में कोई लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच की मांग करते हुए कहा कि एसआईटी जांच की काफी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएसपीएससी बोर्ड सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा लीक मामले में शामिल है। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई और मौजूदा जजों से जांच की मांग करते हैं, नहीं तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रमुख आरएस प्रवीण कुमार को तेलंगाना पुलिस ने आज तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के सहायक अभियंता परीक्षा के पेपर लीक होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से पहले हिरासत में ले लिया। बसपा सुप्रीमो लकड़ी बुल स्थित अपने पार्टी कार्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रवीण कुमार ने मांग की कि ग्रुप फर्स्ट की परीक्षा रद्द की जाए और लीक की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी जाए। बुधवार को एक बयान में कुमार ने कहा था कि वो केंद्रीय एजेंसी को मामला सौंपने के लिए राज्य सरकार को 48 घंटे का समय दे रहे हैं या वो आमरण अनशन करेंगे। इस तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए उन्होंने आरोपी प्रशिक्षित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैडर हैं। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति और DONIR मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को पत्र लिखकर राज्य में 32,383 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लंबित भूमि अधिग्रहण को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि 750 किलोमीटर लंबाई की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण को पूरा करने के लिए 32,383 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर लगभग 4,332 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केवल 284 हेक्टेयर NHI को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने केसीआर को पत्र लिखकर बाकी जमीन समय पर उपलब्ध कराने और परियोजना को तय समय तक पूरा करने में सहयोग करने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार AVN रेड्डी ने आज तेलंगाना में महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद शिक्षक विधान परिषद सदस्य सीट जीती। 21 राउंड की मतगणना के बाद AVN रेड्डी ने 13,436 वोट हासिल किए, जो 12,709 वोटों के आवश्यक कोटे को पार कर विजयी हुए। इससे पहले JHMC की अतिरिक्त आयुक्त और रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका अला ने प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए कहा कि कुल 25,868 वोट पड़े थे और एक उम्मीदवार को विजेता घोषित करने के लिए 12,709 मतों को सुरक्षित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का एलिमिनेशन तब तक होगा जब तक कि उनमें से कोई एक निर्धारित कोटा तक नहीं पहुंच जाता। मतगणना के दिन रात 8 बजे तक AVN रेड्डी PRTU उम्मीदवार चेन्ना केशव रेड्डी से 943 मतों से आगे चल रहे थे। भाजपा समर्थित उम्मीदवार को 7,584 वोट मिले। उसके बाद जी चेन्ना केशव रेड्डी को 6,641 वोट और पापना नागरी मणिक रेड्डी को 4,644 वोट मिले।
कर्नाटका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य की सीमा के पास कर्नाटका के गांव में मेडिकल बीमा योजना लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर ऐतराज जताया है। बोम्मई ने इसे गृह मंत्री के सामने हुए समझौते का उल्लंघन बताया और कहा कि इस मुद्दे को वो गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाएंगे। 16 मार्च को मीडिया से बात करते हुए कर्नाटका सीएम बोम्मई ने कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमारे गाँव में की गई स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की कड़ी निंदा करता हूँ। ये उस समझौते का उल्लंघन करना है जिस पर हम अमित शाह की उपस्थिति में पहुंचे थे। मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस ने केंद्र से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। केरल के इडुक्की जिले के उपुथरा के कैथापथल में गुरुवार को एक 38 साल की महिला और उनके 7 साल के बेटे ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक वो अपने 28 दिन के बच्चे की मौत के बाद बेहद दुखी थी। निराशा ने उन्हें ऐसा घेरा कि उन्होंने अपने बड़े बेटे के साथ कुएं में छलांग लगा दी। कैथापथल की रहने वाली 38 साल की लिजा और बड़ा बेटा बेन टॉम गुरुवार की सुबह अपने घर के परिसर में मौजूद कुएं में कूद गए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ये घटना सुबह 6 बजे के आसपास हुई जब परिवार के अन्य दूसरे सदस्य चर्च गए थे। लीजा और बेन घर पर अकेले थे। 2 दिन पहले ही लीजा के 28 दिन के नवजात बच्चे की उनका दूध पीने के बाद दम घुटने से मौत हो गई थी। मृत बच्चे का अंतिम संस्कार बुधवार को किया गया था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।